नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये है ना ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डीप में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में परफेक्ट वर्ड यूज़ किया गया। परफेक्ट का पहले मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है। अगर हम इसका अच्छी तरह से मीनिंग समझ लेंगे, इसके साथ हम डील कर लेंगे, इसको बिल्कुल अपना बना लेंगे, तो सेंटेंस भी मेरा अपनी हो जाएंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको मैं यूज करूँगा। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। कैसे? जैसे हम बोलते हैं यार वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीट है, सब कुछ आता है उसको, दैट पर्सन इज परफेक्ट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब परफेक्ट, ठीक है। या वो पूरा 16 श्रृंगार करके आई है, परफेक्टली देख रही, परफेक्टली मतलब पूरी कंप्लीटली दिख रही, सब कुछ है उसका, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कमी है। इसी सेंस को इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैंने लिखा आई हैव टॉट। आई हैव टॉट का मतलब होता है मैंने ये जो काम पूरा कर लिया है। कौन सा काम? पढ़ाने का, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ या मैं पढ़ा दिया हूँ, मतलब ये काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है परफेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे तीनों कंडीशन में वही है परफेक्ट। तो प्रेजेंट में जो काम पूरा हो गया है उसका यूज़ करेंगे, जो पास्ट में पूरा काम हो गया था उसका यूज़ करेंगे, जो फ्यूचर में पूरा काम हो जाएगा उसमें फ्यूचर भी यूज़ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें फ्यूचर की बात करता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें क्या यूज़ किया है? आई विल हैव टॉट, क्या यूज़ करा है? विल हैव। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मैंने यहाँ लिखा है आई हैव टॉट, आई हैड टॉट, आई विल हैव टॉट। देखिए इन सब में डिफरेंस बस हैड की है और हैड की है, बाकी सब तो वही है, सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट डॉट कॉमन है। डिफरेंस क्या है? तो सिर्फ हैज हैव की, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, पास्ट परफेक्ट का हैड है और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव या शैल हैव है। यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस कौन सा है? हैज या हैव प्लस V3। जैसे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बस तीनों में डिफरेंस क्या दिखा? हैज हैव, हैड या विल हैव। ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कब यूज़ करते हैं? ऐसा सारे काम जो फ्यूचर में पूरा हो गया होगा। अब जब ये पूरा हो गया होगा तो मतलब क्या है? ये कोई रियल फ्यूचर है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है, मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि ऐसा चीज़ हो गया होगा। जैसे मम्मा के बारे में सोच रहा हूँ, मम्मा खाना बना चुकी होगी, क्या रियली में ऐसा हो गया होगा? नहीं, ऐसा मेरा इमेजिनेशन है कि मम्मा खाना बना चुकी होगी। वो जो चुकी होगी या ऐसा इमेजिनेशन फ्यूचर में करते हैं कि ऐसा काम जो पूरा हो गया होगा, पापा ऑफिस जा चुके होंगे, मेरा भाई स्कूल से वापस घर आ गया होगा, या मेरा जो जूनियर है वो मेरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर चुका होगा। वो सारे सेंटेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आई विल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँगा, ऐसा खुद के लिए नहीं होता, लेकिन हम एक इमेजिन करें कल इस समय में पढ़ा चुका हूँगा, बोल सकते नहीं ऐसा कि कल इस समय में लेक्चर एक पूरा मेरा हो गया होगा। तो ये हम कैसा कर रहे हैं? कल का इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है फॉर इमेजिनेशन ऑफ द वर्क दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए इसकी नेगेटिव बात भी कर देता हूँ। नेगेटिव लगाने के लिए, नॉट लगाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे। नॉट का लगाएंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग के बाद। तो फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग क्या है? विल हो जाएगा आई विल नॉट, I will not have taught, डबल इंटीग्रेटिव, सॉरी इसका इंटीग्रेटिव बोलना है तो इसका ये जो हेल्पिंग वर्ब इसको आगे लिख देंगे, ये हो गया will I have taught। क्वेश्चन मार्क डबल इंटीग्रेटिव बोलने के लिए इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो मैं लिख देता हूँ will I have taught। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट इसका हिंदी में होता है आई हैड टॉट, मतलब मैं पढ़ा चुका था। अगर इसका हिंदी सेंस देखें मतलब मैं पढ़ा चुका था, द वर्क दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, वो पूरा हो चुका था, काम पूरा हो गया, जैसे बोला मैं पढ़ा चुका था। इसको सेंस समझते देखिए। अभी सिंपल पास्ट में मैंने बोला था कि सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल और इसका दोनों समझते पहले क्या है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में वन टाइम एक्शन, सिर्फ एक बार समय, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत ईजी है।
आप और आपके भाई के बीच में झगड़े हो गए, कल की बात कर रहे हैं, क्या करा था आपके भाई ने, आपने उसको चाटा मार दिया था, ठीक है। आपने कहा कि मैंने अपने भाई को कल 8 बजे चाटा मार दिया था, ठीक है। तो ये हो गया 8 बजे जो आपने एक एक्शन किया था पास्ट में, वो हो गया। तो आई स्लेप्ट माई ब्रदर एट 8 o'clock, ठीक है। मैं टाइम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि समझ पाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अदरवाइज जरूरत नहीं उसको। लेकिन मैं सेंटेंस क्या है, मैं 8 बजे अपने भाई को चाटा मारा था, ठीक है। वो 8 बजे से पहले, अच्छा 8 बजे आपने जो चाटा मारा था इसी मार दिया था खुशी से? क्या आपने 8 बजे अपने भाई को जो चाटा मारा था खुशी से मार दिया था? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा, लो मार दिया, नहीं। उसके पहले आपके भाई ने क्या किया था, आपको चिढ़ाया था या आपको डिस्टर्ब किया था या आपको काम करे तो उसको करने नहीं दे रहा था, परेशान कर रहा था। मतलब वो सारे एक्शन जो उस समय के पहले हुआ था, 8 बजे से पहले जो उन्होंने किया था, उस टेंस को, उस सेंटेंस को या उस एक्शन को बताने के लिए आपको हेड का यूज़ करना है, ठीक है। आपने कहा कि मैंने भाई को 8 बजे चाटा मारा था, आई स्लेप्ट माई ब्रदर एट 8 o'clock। क्यों मारा था? क्योंकि मेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया था। अब जो आपके भाई ने चिढ़ाया था उस सेंटेंस को बताने के लिए आपको हेड का यूज़ करना है, बिकॉज माई ब्रदर हैड टीज्ड मी। क्या कहा आपने? आई स्लेप्ट माई ब्रदर एट 8 o'clock। आई स्लेप्ट माई ब्रदर एट 8 o'clock। ये पास्ट का वन टाइम एक्शन हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का। क्यों मारा था? बिकॉज माई ब्रदर हैड, यहाँ पे क्या यूज करा आपने? हैड प्लस टीज यूज किया है। दोनों का मीनिंग समझ आ रहा है? ये दोनों पास्ट का ही एक्शन है, लेकिन ये वाला एक्शन क्या है, पास्ट में जिस समय हम कर रहे थे उस समय का है। लेकिन ये वाला जो एक्शन है टीचिंग वाला, ये इसके पहले, जब इस पास्ट के पहले का पास्ट का एक्शन बताना है तो हमें यूज करना रहता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मुझे यकीन है आपको इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब वो जो आपके 8 बजे चाटा मारने का जो समय था, उससे पहले जो भी काम हुए थे उससे रिलेटेड, वो जो भी काम हुआ था, आपके भाई ने चिढ़ाया था, आपके भाई ने आपको परेशान किया था, आपका भाई आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाने दे रहा था, ये सारे सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में यही डिफरेंस है। सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है जब वन टाइम एक्शन इन द पास्ट होता है, तब बताते हैं। और उस वन टाइम एक्शन से पहले का जो भी एक्शन होता है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस 3। इसके कंडीशन हो गया। इसको निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है? इसको निगेटिव बनाने के लिए हेड के बाद नॉट लगा देंगे, है ना। माई ब्रदर हैड नॉट टीज्ड मी, इंटरोगेटिव बनाना है तो हेड आगे लगा देंगे, हेड माई ब्रदर टीज्ड मी। डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो वाई हैड माई ब्रदर टीज्ड मी। आइए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहला कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन में सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि जितने भी जो रिसेंट पास्ट एक्शन होते हैं, अब रिसेंट पास्ट एक्शन का मतलब क्या? तो वो सारे एक्शन जो, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में चल रहा है, सारे काम प्रेजेंट में हो रहा है ना। मेरे साथ साथ समय जैसे जैसे जा रहा है उस समय काम करते जा रहा हूँ, प्रेजेंट में काम होता जा रहा है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा है तो जो पीछे जो समय छूटता जा रहा है, पीछे जो समय छूटता जा रहा है कुछ समय तक, इसको हम इस तरह के जितने भी सेंटेंस हम कुछ समय तक छोड़ पहले का यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ किया जाएगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे अभी इस समय, इसके पहले मैंने क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटेंस में बता चुका हूँ, मतलब कुछ समय पहले हुआ है। या मैं बोलूँगा पास्ट परफेक्ट के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। तो ये जो दोनों सेंटेंस के जो एक्शन है वो कैसा हो रहा है कि कुछ समय पहले हो गया है। तो ऐसे सारे एक्शन जो भी प्रेजेंट से कुछ समय पहले होता है उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। जैसे मैं बता चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ, या इसका हिंदी में एक और यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया है, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है, कुछ समय पहले मैं पानी पिया हूँ, या मैं खाना खा चुका हूँ। मतलब वो सारे चीज़ें जो मैं अभी रिसेंट में किया था मैंने, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। आई हैव टॉट मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ या मैंने पढ़ा दिया है, मतलब वो काम अभी पूरा हुआ है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बारीकी है इसमें। दूसरा कंडीशन ये होता है कि वो सारे पास्ट में किसी समय वो काम किया हो, तो
बहुत समय पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कभी भी वो काम किया हो, लेकिन वो जो काम है वो अभी इस समय जो बातचीत चल रही है उसी काम से जुड़ा बातचीत चल रही है, तो उस काम को यहाँ पे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी मूवी देखी है, एक कल ही मैं मूवी देख के आया दबंग, ठीक है। जो दबंग, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ कि कल मैंने मूवी देखी, ठीक है। ये अभी एक्शन चल रहा है, मैंने मूवी देखी है, ठीक है। अब ये मूवी मैंने कल देखी है रिसेंट में, लेकिन जो मेरा दूसरा फ्रेंड है वो 2 साल पहले देख लिया था मूवी। तो वो क्या आके कहता है मुझे, मैंने भी ये देखी है, मैंने भी ये देखी है, मतलब उसने काम 2 साल पहले किया था, लेकिन वो जो काम है उस इस काम से जुड़ गया है, तो इसको इस काम को जुड़ गया है, इसको बताने के लिए, इस काम से उसको कनेक्ट करने के लिए उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। क्या बोले, आई हैव ऑल्सो सीन दैट मूवी, है ना। स्टडी आई सॉ मूवी, वो आया मेरे पास, मतलब मैंने भी मूवी देखी है, आई हैव ऑल्सो सीन दैट मूवी, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं बोले मैं भी पढ़ चुका हूँ, मैंने भी पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। अब उसका क्या कहना है कि मैंने भी टेंस पढ़ाया है या मैंने भी टेंस पढ़ा है। वो कभी पढ़ा होगा किसी ज़माने में, लेकिन वो जो चीज़ है वो अभी इस काम से जुड़ गया है, इस काम से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए उस चीज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट का यूज़ करना है। नॉट का यूज़ होगा हैव के बाद, आई हैव नॉट टॉट। इंट्रोगेटिव का जिसमें बताया आपको, हैव को आपको आगे लिखना रहता है सब्जेक्ट से पहले, तो हैव आई टॉट क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव के लिए तो वेयर या व्हेन, ये डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हैव आई टॉट, ये डबल इंट्रोगेटिव